हाँ भाई, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। बनाया कैसे, पहले एक वृत्त बना देते हैं। ये बन गया सर वृत्त। इस वृत्त के अंदर दो परस्पर लंब व्यास हैं। एक लंब व्यास ये है और एक लंब व्यास ये है। किस पर है? केंद्र ओ पर है। किस पर? केंद्र ओ पर है। चलिए सर, यहाँ पे नाम दे रखा है ए बी और ये क्या है? ए बी सी डी, सी और डी। चलो बुक में जैसे दे रखे हैं वैसे ही छाप देते हैं, ए और बी। वैसे कहीं छाप दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया ओ पॉइंट। हमने क्या किया, एक सेक्टर यहाँ से काटा और एक सेक्टर यहाँ से काटा। यहाँ पे क्या किया, एक वृत्त बना दिया। क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। तो वृत्त थोड़ा तगड़ा बनेगा यहाँ पे। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया। ये जो छोटा वाला वृत्त है और ये जो सेक्टर है छोटे छोटे, इनका हमें क्षेत्रफल बताना है कि कितना शेडेड भाग है। बोलिए कोई दिक्कत? इस पूरे वृत्त में से हमें क्या बताना है? इस वाले शेडेड और इस वाले शेडेड का पूरे का क्षेत्रफल बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल होगा। एक बात दिमाग लगा के बताओ कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं जो कि परस्पर लंब हैं और परस्पर लंब है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। परस्पर लंब रेखा एक दूसरे के बीच में कोण कितने का बनाती है? 90 डिग्री का। अच्छा जी, उसने बोला भी है एक चीज और बोली है कि ओ ए 7 सेंटीमीटर है। ओ कहाँ था? यहाँ था। ओ से लेके ए कितना है? 7। एक बात बताओ, ओ से लेके ए ये किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर। अरे भाई, ओ से लेके ए किसके बराबर हो गया? त्रिज्या। ओ से लेके सी भी क्या होगा? त्रिज्या। ओ से लेके डी भी क्या होगा? त्रिज्या। ओ से बी भी क्या होगा? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, मैं इसमें से छोटा सा पार्ट काट के ले लेता हूं। ये मैंने पार्ट काट लिया है। ठीक, ये शेडेड पार्ट है। ये डिग्री के कितने का है? 90 डिग्री का कोण है। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये जो बना है जीवा के साथ, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड या वृत्तखंड? वृत्तखंड बोलेंगे। वृत्त के द्वारा बनाया गया है तो ये क्या होगा? वृत्तखंड। तो अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, दो का गुणा कर दे तो दोनों का निकल आएगा, क्योंकि यहाँ भी कितने का कोण बनेगा? 90। बात बराबर है। तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, अच्छा जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता कितना है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर सेंटीमीटर। जाके का जो तो इंतजार करते हैं बोले तभी हम बोले। ठीक है, अच्छा ये तो अब बीते की याद है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? थीटा की, अच्छा ये दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल पूछा है तो हम कितने का गुणा करेंगे? 2 का, क्योंकि एक का निकलेगा ना सीधा और 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। तो कितना होगा? 2। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 7 गुणे 7 इंटू साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट रख दी। अच्छा जी, इस 7 से ये 7, 0 से 0, 9 चौके 36। तो बचेगा कितना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कितना बचेगा? तो ये बचेगा 2 और ये क्या बचेगा? 1/4। तो एक काम करो, इसे 2 बार काट दो और इसको 11। तो ऊपर बचेगा 11 गुणे 7/2। 11 बचा, 7 बचा, नीचे 2 बचा और कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना होगा? 7 7 49/2। बताओ कोई दिक्कत? एक बात बताओ, 11 7 77 लिखते हैं सीधे? हाँ जी, 11 7 77 लिखते हैं यहाँ पे सीधा। ठीक, एक बात बताओ, बाहर कितना दे रखा है? 2। ये क्या होगा? एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा? 77 माइनस 49 28। तो एक बात बताओ, क्या इस 2 से अब 2 को कैंसिल कर सकते हैं? 77 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकला? दोनों। ये निकला इस वाले का और इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर देखें तो इसका 14 होगा, इसका भी 14 होगा। ठीक, क्या अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, डी से लेके ओ तक ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगी। और त्रिज्या को देखें तो ये कितनी हो जाएगी? आधी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। क्या हम इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए सर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर? पाई आर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट हटा लेते हैं, कितना आ गया? 10। इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, चलो। 7 पंजे 5 से काटोगे तो कितना? 20। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 11, यानी 11 सा 77 बटे क्या आ गया? 77 बटा 2, यानी कि कितना होगा ये? 77 बटा 2, 35 दूनी 70, तो कितना होगा? 36 दूनी 72, 38 दूनी कितना होगा? 76, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या सर? कितने स्क्वायर आएगा? बोलो कोई दिक्कत? हमने किस किस का क्षेत्रफल निकाला? हमने इसका निकाल लिया, हमने इसका निकाला, और हमने इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बड़े वाले का नीचे आ रहा है। हाँ भाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त ब्रैकेट में लिख दो ओ केंद्र वाले का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, बड़े के लिए कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल आर हम मान चुके हैं। तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22 बटा 7। आर की वैल्यू 7 गुणे 7 से 7 कट गया तो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब तुम खुद दिमागदार हो, हमें क्या करना है? अगर इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले में से इसका, इसका और इसका घटा, इसका ही घटाएंगे। किसका घटाएंगे भाई? इसका, इसका, इसका घटाएंगे तो कौन सा बचेगा? ये वाला ही बचेगा। लेकिन दिमाग लगाओ, हमें शेडेड का पूछा था उसने। कौन सा पूछा था? शेडेड का पूछा था। इसका मतलब हमें 38.5 तो पहले मिल ही गया। किसका? इस वाले का। और हमें 2 सेक्टर वृत्तखंडों का पहले ही मिल गया। तो हमें बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसके क्षेत्रफल को और इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते तो क्या निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा जी, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इन दोनों सेक्टर का क्षेत्रफल कितना है? 28। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 तो आएगा ही आएगा। 8 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें घटाने वाला सिस्टम तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम घटाने की सोच क्यों रहे? भाई हमने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, हमें दोनों सेक्टर का क्षेत्रफल मिल गया। तो दोनों सेक्टर जो वृत्तखंड है दोनों का क्षेत्रफल और इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो तो किसका आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। आंसर चेक कर लो एक बार। यही है? ठीक है, तो